नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 2 अगस्त और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 2 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो ये ग्वालियर जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है श्री मंगूभाई पटेल जी, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, तो इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कितने छात्र है? ये 18 छात्र है। ठीक है, तो ये विदेश में जाके प्रशिक्षण लेंगे। देखिए, वर्ल्ड बैंक और जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसके वित्तीय सहयोग से एक राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना संचालित की जा रही है। इसके संस्थान विकास कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के 18 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। वर्ल्ड बैंक, बात करें हम यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की, तो देखिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये 1944 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये वाशिंगटन डीसी में है, और वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल भी है। ठीक है, और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा इसके प्रेसिडेंट हैं, और एमडी एंड सीएफओ कौन है? अंशुला कांत है। देखिए, बात करें यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, तो देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये 16 जुलाई 1929 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो न्यू दिल्ली में है। इसके भी डायरेक्टर कौन है? हिमांशु पाठक है। बात करें हम यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की, तो हमारे मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, एक कहाँ पर? एक जबलपुर में है, और एक कहाँ पर है? एक ग्वालियर में है। ठीक है, तो जो जबलपुर में है इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, जबलपुर में जो कृषि विश्वविद्यालय इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1964 में की गई थी। और जो ग्वालियर में कृषि विश्वविद्यालय है इसका नाम क्या है? राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 2008 में की गई थी। और हमारे मध्य प्रदेश में देखिए कृषि से संबंधित 5 महाविद्यालय भी है। तो ये 5 महाविद्यालय कहाँ पर है? एक तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। खंडवा डिस्ट्रिक्ट में जो कृषि महाविद्यालय इसका नाम क्या है? भगवंत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय है। और जो एक सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट का जो कृषि महाविद्यालय है इसका नाम क्या है? रफ़ी अहमद किदवई महाविद्यालय है। ठीक है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट का जो कृषि महाविद्यालय इसका नाम है रफ़ी अहमद किदवई महाविद्यालय। और जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है इसका नाम क्या है? उद्यानिकी महाविद्यालय है। इंदौर में भी एक कृषि महाविद्यालय है, और एक विदिशा में भी कृषि महाविद्यालय है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश में 5 कृषि महाविद्यालय, खंडवा, सीहोर, मंदसौर, इंदौर और विदिशा। तो देखिए 30 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने राजभवन से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के विद्यार्थियों को की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। और विश्व बैंक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वित्तीय सहयोग से संचालित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के संस्थान विकास कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के 18 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। इनमें से 8 विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया में और 10 विद्यार्थी फिलीपींस के उच्च कृषि शिक्षा संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस शहर में करेगी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करेगी। ठीक है, कब करेगी? ये 3 अगस्त को करेगी। 3 अगस्त 2023 को करेगी। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 अगस्त 2023 को हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का शुभारंभ कहाँ पर करेगी? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करेगी। ठीक है, और देखिए जो उन्मेष उत्सव है ये एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, जो उन्मेष उत्सव है ये एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव है। तो देखिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 3 अगस्त गुरुवार को सुबह 11:30 बजे भोपाल में रविंद्र भवन के ध्वनि सभागार में उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का शुभारंभ करेंगी। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत संगीत नाटक एकेडमी और साहित्य अकादमी द्वारा संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से भोपाल में पहली बार 3 से 5 अगस्त तक भारत की लोक एवं जनजाति व्यक्तियों के राष्ट्रीय उत्सव
उत्कर्ष एवं उन्मेष का आयोजन हो रहा है और उन्मेष उत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस शहर में हाईटेक नर्सरी के साथ एरोपोनिक लैब की स्थापना की जाएगी? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हाईटेक नर्सरी के साथ एरोपोनिक लैब की स्थापना भी की जाएगी। तो देखिए, ग्वालियर में हाईटेक नर्सरी के साथ एरोपोनिक लैब की स्थापना की जाएगी। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भरत सिंह कुशवाहा ने विभागीय समीक्षा बैठक में हाईटेक नर्सरी और एरोपोनिक लैब का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो ये देवास जिले से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का संबंध देवास डिस्ट्रिक्ट से है। तो देखिए 31 जुलाई 2023 को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास जिले की खातेगांव विधानसभा में 1294 करोड़ से अधिक की हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया है। और इस अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का नाम बाबा सिद्धनाथ परियोजना करने और हरन गांव को तहसील बनाने की घोषणा की है। ठीक है, अभी घोषणा की है। और हंडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना में नर्मदा नदी से देवास जिले की खातेगांव तहसील के नजदीक ग्राम गांव खुर्द से 12.60 क्यूसेक जल उद्वहन कर देवास जिले के 72 ग्रामों में पहुंचाया जाएगा और 25 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। इससे हंडिया बैराज परियोजना से खातेगांव तहसील में 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। तो सुन दोस्तों, हमारा आत्महत्या रोकथाम नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा दोस्तों? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बनेगा। और ये नीति किस विभाग के द्वारा लाई जाएगी दोस्तों? तो चिकित्सा विभाग के द्वारा लाई जाएगी। और चिकित्सा विभाग के मंत्री कौन है दोस्तों? तो यह श्री विश्वास कैलाश सारंग है। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी बन रही है, जिसके साथ ही मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा। इसको लेकर हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सुसाइड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए मध्य प्रदेश में सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी तैयार की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है और यह कमेटी देश भर के जाने माने साइकोलॉजिस्ट के अलावा अन्य विषय विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग, ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? तो ये चंबल संभाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? तो ये चंबल संभाग है। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? 10 संभाग है। ठीक है, तो इसमें जो चंबल संभाग है इसका लिंगानुपात सबसे कम है। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, श्योपुर और एक आता है मुरैना और एक आता है भिंड। इन 3 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना है चंबल संभाग। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो वो भिंड डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो भिंड है। भिंड डिस्ट्रिक्ट का लिंगानुपात कितना है? तो ये 837 है। दूसरे नंबर पर आता है मुरैना। मुरैना का जो लिंगानुपात है वो भी सबसे कम है। यहाँ का जो लिंगानुपात है 840 है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट का लिंगानुपात कितना है? तो ये 864 है। याद रखिएगा तीनों डिस्ट्रिक्ट के नाम। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट किस संभाग में आता है? जबलपुर संभाग में आता है। और जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग भी है। ठीक है, और जबलपुर संभाग में ही छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट भी आता है। तो जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तो बात करें हम यहाँ पर बालाघाट की, तो बालाघाट का लिंगानुपात कितना है? तो ये 1021 है। यानी यहाँ पर 1021 महिलाओं पर 1000 पुरुष रहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर की लोकेशन देखिए तो ये है अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए 2 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से? एक तो महाराष्ट्र और एक गुजरात। ठीक है, और यहाँ पर बालाघाट भी 2 डिस्ट्रिक्ट से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, एक तो महाराष्ट्र और एक छत्तीसगढ़। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम लिंगानुपात की। तो जो अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है इसका लिंगानुपात कितना है? तो इसका लिंगानुपात है 1011। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है मंडला डिस्ट्रिक्ट। ये है मंडला डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन और इसका लिंगानुपात कितना है? तो ये है 1008।
ठीक है। तो मंडला डिस्ट्रिक्ट का लिंगानुपात कितना है 1008। ये हो गए 3 डिस्ट्रिक्ट क्रमशः। देखिए दोस्तों हमारे पूरे मध्य प्रदेश का लिंगानुपात देखिए तो हमारे पूरे मध्य प्रदेश का लिंगानुपात जो है वो 931 है। यानी यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं निवास करती है। और यहाँ पर अगर हमारे पूरे देश भारत की बात करें तो भारत का लिंगानुपात कितना है, तो पूरे भारत का लिंगानुपात है 943। ठीक है। तो यहाँ पर पूरे भारत में जो है वो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं निवास करती है। चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।